Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, लेकिन मेयर पद को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि शिंदे और बीजेपी के बीच बात नहीं बन पा रही है। इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट के पार्षदों की एक 5 सितारा होटल में बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे करते हैं। इसके बाद से दल बदल की तमाम अटकलें भी तेज हो गई हैं। सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले हैं? क्या वो अपना मेयर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं? और अब इन सारे मसलों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, शिवसेना शिंदे गुट ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने मिलकर एक तरीके से चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन शिंदे गुट की भूमिका बहुत अहम है। मुंबई का मेयर कौन होगा, उसमें शिंदे गुट की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। लेकिन जब ये 5 सितारा होटल में बैठक होने लगती है, उसके बाद से भी कई तरीके के सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये अहम हो जाता है कि आखिर शिंदे को बैठक करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इस बैठक की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थी या शिंदे पर्दे के पीछे से कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं? अब इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से चुप्पी तोड़ी है और इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सभी तरह के अफवाहों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दल बदल की अटकलों को भी इनकार कर दिया है। फडणवीस का कहना है कि मुंबई में सर्वसम्मति से महायुति का ही महापौर चुना जाएगा और इसकी तमाम प्रक्रियाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जैसे मैं पुणे में नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात कर रहा हूं, वैसे ही शिंदे भी नए पार्षदों से मिल रहे हैं। उन्होंने सभी को बैठक के लिए बुलाया होगा। दल बदल का कोई सवाल ही नहीं है। शिंदे और मैं जल्द ही अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान तय होगा कि मुंबई का महापौर कौन होगा और कितने समय के लिए होगा। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है देवेंद्र फडणवीस की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम मिलकर तय कर लेंगे कि मुंबई का मेयर कौन होगा और कितने समय के लिए होगा। मतलब क्या बीजेपी और शिंदे गुट के बीच कार्यकाल के बंटवारे पर भी बातचीत चल रही है? क्या 2.5 साल फॉर्मूले वाले पर भी बातचीत चल रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कितने समय के लिए होगा। ये बयान अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में 227 में से महायुति गठबंधन को 119 सीटों पर जीत मिली है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 89 सीटें जीती हैं और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि महापौर चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए शिंदे कोई बड़ी मांग भी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की अगर माने तो शिवसेना के कुछ नेताओं ने इस बात का भी दावा किया है कि शिंदे 2.5 साल के लिए मेयर पद समेत कई शक्तिशाली बीएमसी समितियों में हिस्सेदारी भी मांग सकते हैं, मगर शिवसेना ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। शिवसेना का कहना है कि पार्टी ने नए पार्षदों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है और इसीलिए इस बैठक को किया गया है, जिसके लिए सभी पार्षदों को एकजुट किया गया था। लेकिन जिस तरीके से मुंबई मेयर को लेकर अब तमाम तरह का पेच फंसता हुआ दिख रहा है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का बयान आना, चाहे शिंदे का बैठक करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। आने वाले समय में ये पता लग पाएगा कि क्या शिंदे पर्दे के पीछे से कोई चाल चल रहे हैं या बीजेपी के साथ ही जाकर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे। ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।